हेलो गाइस, माइक्रो कंप्यूटर्स में आज आप सभी का वेलकम है। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे 12450H वर्सेस 1335U वर्सेस कोर 5120U तो ये उसी का एक आंसर वीडियो है, रिप्लाई वीडियो है कि क्या प्रोसेसर आपको लेना चाहिए अगर आप एक नॉन ग्राफिक्स बेस्ड लैपटॉप, बजट आपका वही 49,000 से लेके लगभग 60,000 तक का लैपटॉप आप देख रहे हैं तो नॉन ग्राफिक्स बेस्ड में। तो इसका जो मेरा सिंपल आंसर है, आपका 12450H प्रोसेसर जो है वो एक सबसे स्टेबल प्रोसेसर है अगर आपको एक लैपटॉप ये सेगमेंट में लेना है तो। कारण मैं पहले आपको बताता हूँ। इंटेल जो प्रोसेसर बनाता है उसमें एक कोर और थ्रेड का काउंटिंग आता है। कोर में भी एक प्रॉपर कोर नहीं आता है, एक इसमें परफॉर्मेंस कोर और एक आपका एफिशिएंसी कोर नाम से आता है। थ्रेड तो चलो समझ आता है, थ्रेड नॉर्मल आपका जैसे 8 कोर 12 थ्रेड है तो थ्रेड में डिवीजन नहीं है, बट कोर में डिवीजन आता है जिसमें आपका कोर एक परफॉर्मेंस कोर होता है, एक एफिशिएंसी कोर होता है। जो परफॉर्मेंस कोर होता है वो आपका लैपटॉप का परफॉर्मेंस को डिफाइन करता है। आप जो टास्क कर रहे हैं तो परफॉर्मेंस कोर जितना ज्यादा रहेगा उतना अच्छा आपका वो लैपटॉप परफॉर्मेंस ओरिएंटेड टास्क आपका परफॉर्म करके देगा। और जो एफिशिएंसी कोर होता है वो आपका बैटरी बैकअप के लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है। जितना आप जैसे लैपटॉप यूज कर रहे हो, एफिशिएंसी कोर जितना हायर रहेगा उतना आपका बैटरी बैकअप अच्छा लैपटॉप निकाल के देगा। एफिशिएंसी कोर जितना हायर है उतना बैटरी बैकअप अच्छा देगा आपको। तो जो 12450H प्रोसेसर है ये आपका एक 8 कोर 12 थ्रेड का प्रोसेसर है जिसमें 4 परफॉर्मेंस कोर दिया हुआ है और 4 एफिशिएंसी कोर दिया हुआ है। तो परफॉर्मेंस की जगह आपको परफॉर्मेंस मिल रहा है और एफिशिएंसी में बैटरी बैकअप नॉर्मल जहां 8 कोर का एफिशिएंसी कोर के साथ लैपटॉप आता है उसमें ये 4 कोर की जगह तो आपको लगभग एक आध घंटा का ऊपर नीचे बैटरी बैकअप देखने मिलेगा। प्लस 12450H में और एक बेनिफिट है, लेनोवो जैसे ब्रांड का अगर आप आइडियापैड स्लिम 3 लैपटॉप लेते हैं तो इसमें जो रैम मॉड्यूल है ये आपका DDR5 का दिया हुआ है जो कि 4800 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है। तो परफॉर्मेंस आपका और भी बूस्ट कर देता है। जबकि आप 1335U या फिर कोर 5120U प्रोसेसर लेते हो तो इसमें DDR4 का रैम है। कोई भी ब्रांड आप गिना चुना मान लो, डेल ले लो, HP ले लो या भी एसुस भी ले लोगे तो उसमें भी आपका DDR4 जो 3200 मेगाहर्ट्ज पे क्लॉक है वो वाला रैम दिया हुआ है। तो उस चक्कर में भी आपका एक रैम के में भी परफॉर्मेंस बहुत डिफर करता है। और जो कोर का मामला रहा 1335U और आपका कोर 5120U जो प्रोसेसर है इसमें U लगा है तो ये अंडर परफॉर्मेंस प्रोसेसर है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो इसका जो एफिशिएंसी कोर है ये 8 कोर का सीधा हो जाता है और टोटल कोर एफिशिएंसी पर परफॉर्मेंस मिला के 10 कोर का इसमें काउंट आता है कोर्स के मामले में, जिसमें 2 आपका परफॉर्मेंस कोर है और 8 आपका एफिशिएंसी कोर है। तो अल्टीमेटम बाइंग डिसीजन एक ही आपका निकल के आता है, आपका यूजेज क्या है लैपटॉप का। आपको एक मिड एंट्री लेवल में गेमिंग लैपटॉप, कोडिंग लैपटॉप प्लस लिटिल बिट परफॉर्मेंस रिलेटेड आपको लैपटॉप लेना है तो 12450H इज रेडी टू गो प्रोसेसर है आपके लिए। आप आग बंद करके ये लैपटॉप आप बाय कर सकते हैं, जो आज का डेट में मोनोपोली है लेनोवो के पास। लेनोवो बहुत सारा मॉडल ये 12450H में रिलीज करता है और आज तक भी आपको ये लैपटॉप 2026 में देखने मिलेगा। और जो 1335 और कोर 5120U प्रोसेसर है ये आपका बैटरी बैकअप ओरिएंटेड। अगर आप ऑफिस रिलेटेड नॉर्मल लाइट काम करते हो, जैसे गूगल में आपका बहुत काम है, डॉक्स एक्सेल में आपका बहुत ज्यादा काम है, मेल में बहुत आपका काम है, मतलब ऑफिस रिलेटेड काम है आपका और आपको ट्रैवल करना रहता है बहुत ज्यादा जिसमें आपको बैटरी बैकअप मायने रखता है, तो आपके लिए ये प्रोसेसर रेडी टू गो प्रोसेसर है। एंड ये अभी का समय में बहुत रनिंग प्रोसेसर है। इसमें लैपटॉप ऊपर तली मार्केट में आते हैं, डेल हो गया, HP हो गया, इवन आपका एसर हो गए, एसूस हो गए, ये सब ब्रांड में भी आपको ये प्रोसेसर आज के डेट में देखने मिलेंगे। लेनोवो में नहीं आता है, लेनोवो आपका H सीरीज का प्रोसेसर ही फोकस में बनाता है। तो ये जो U सीरीज के प्रोसेसर है लेनोवो उतना फोकस में नहीं डेवलप करता है लैपटॉप, H सीरीज पे ज़्यादा लेनोवो का फोकस है। तो ये था मेरा आंसर आपका, ये जो क्वेश्चन मैंने भेजा था उसके लिए। आपका क्या आंसर रहा आप अपने आप कमेंट करके मुझे बताओ, अपने डिस्कशन करेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं। और कुछ नया जानकारी लेना हो तो आप माइक्रो कंप्यूटर जरूर से संपर्क करें, वीडियो में कमेंट करें, कुछ हो सकेगा तो अपने नेक्स्ट वीडियो उसके रिगार्डिंग बनाएंगे। धन्यवाद।